तो बच्चों रेडी हो एक न्यू क्वेश्चन के लिए? किसमें? लिंक लिस्ट में। वेलकम बैक टू स्टडी ट्रिगर। क्या करना है? सबसे पहला काम, उठा लो पेन कॉपी, हो जाए स्टार्ट। एक और क्वेश्चन का नाम सर्च एन एलिमेंट इनटू लिंक लिस्ट। इस बार लिंक लिस्ट गिवन है और हमें एक एलिमेंट को फाइंड करना है। फाइंड करके बताना क्या है? फाइंड करके पोजीशन बतानी है। एग्जाम्पल, ये हमारी लिंक लिस्ट है। आप कहते हो वेयर इज आपका एक्स एलिमेंट, आप थर्ड ढूंढ रहे हो, तो हम काउंट स्टार्ट करते हैं। लेट से काउंट की वैल्यू 1 2 3 4 5। तो आपका जो 3 है वो कहां पर आ रहा है? आउटपुट शुड बी 3। लेट से आप कह रहे हो x इक्वल टू 99, तो क्या डालना है? आउटपुट क्या आना चाहिए? एलिमेंट नॉट फाउंड। आई रिपीट, एलिमेंट नॉट फाउंड। बहुत बार किया है यार तुमने, ये पहली बार थोड़ी ना देख रहे हो। लीनियर सर्च ही तो है, हर एक एलिमेंट पे जाओ, कंपेयर करो, अगर एलिमेंट आ जाता है तो दिखा दो, वरना नहीं। क्या पोजीशन? अब जिसको ट्रावर्स करना आ चुका है, अब तक हमने काफी कॉन्सेप्ट देखे लिंक लिस्ट में, खासकर ट्रावर्स सर्च से रिलेटेड, कि हर एक एलिमेंट पे कैसे जाए। उसके अकॉर्डिंगली तो मुझे लगता है ये तुम्हारा बाएं हाथ का खेल, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी कहीं स्टक हो रहे हो तो यार वीडियो मत देखो। यस आई रिपीट, स्टक हो रहे हो तो वीडियो नहीं देखनी। क्या करना है? पॉज करनी है वीडियो, पहले अपना खुद का लॉजिक लिखना है, जो दिमाग में आ रहा है, इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, कैसे भी जो लॉजिक समझ आ रहा है पहले साइड में लिख लो। मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, या मैं ये सोचूंगा, ये सोचूंगा, ये सोचूंगा। फिर उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। इंप्लीमेंट करके रन करके देखो। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रहा तो यार मैं भाग के थोड़ी ना जा रहा हूं। अब तो रील तो ये वीडियो बनी चुकी है ना, यही है ना। तो चलो अब मेरा ही वेट कर रहे हो ना। अच्छा चलो यार देखते हैं। फंक्शन डेफ सर्च। लेट से मुझे सर्च करना है एक एक्स एलिमेंट। ये फंक्शन कहां लिखोगे? जो हमारी लिंक लिस्ट की क्लास चली आ रही है, जो हमारी लिंक लिस्ट की क्लास चली आ रही है। लेट से मैं मान के चल रहा हूं फाउंड। ये फाउंड भी हम बाद में लेते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिक। क्या? चेक कर लो यार, भाई साहब ने लिंक लिस्ट खाली तो नहीं भेज दी। इफ सेल्फ डॉट हेड इज नन, तो क्या लिखोगे? प्रिंट एम्प्टी लिंक लिस्ट। एलिमेंट तो मिलेगा ही नहीं, लिस्ट ही खाली है, तो एलिमेंट कैसे मिल जाएगा? कम ऑन यार, है कोई तरीका? तो लिख दो कमेंट में। नेक्स्ट ब्रेक। ओहो, ब्रेक नहीं, फंक्शन की बात हो रही है तो रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट एल्स। मैं मान के चल रहा हूं फाउंड, मेरा वो एलिमेंट -1 पर है। क्लियर? ये वाला पार्ट मैं यहां लिख दूं, आपको इजी हो जाएगा। लेट से इसके बाद जो एल्स पार्ट लिखो वो यहां लिखना। यहां पे मैं लिख के चल रहा हूं फाउंड इक्वल टू -1। मेरे पास वो एलिमेंट नहीं है। हर एक एलिमेंट पे जाने के लिए सबसे पहले करंट को सेट कर लो। करंट इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। चलो जी, यहां तक तो काम हो गया। लूप कैसे चलाना है? काउंट को ले लो, पहली नोड को 1। लूप कैसे चलाना है? वाइल करंट जब तक हो सर जी तब तक, और क्या करना है? करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। ऐसे ये उनके लिए जो अभी भी बेसिक से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं पहले ये पार्ट लिख नहीं सकता, बट पहले मैं एक नॉर्मल लूप बताता हूं आपको कि लूप का फ्लो क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट वाइल लूप में कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, खत्म। अब चेक करते हैं यार, इफ अगर वो x भाई साहब जिस एलिमेंट को हम ढूंढ रहे हैं वो करंट के इन्फो के बराबर होता है, इसका मतलब एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब एलिमेंट मिल गया। तो मुझे क्या करना है? फाउंड के अंदर उसको उसकी पोजीशन डाल देनी है काउंट। पहली पोजीशन अगर पहली पे मिला है तो ये, और अदरवाइज ये। जैसे ही मिला इसे मैं कर रहा हूं ब्रेक। यहां पे ब्रेक लूप को फिनिश कर देगा। इसके बाहर हर बार काउंट को इंक्रीमेंट करते रहना, वरना काउंट की वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। सर्टेन टाइम के बाद जब पूरा लूप खत्म हो गया, या तो काउंट की वैल्यू कुछ होगी फाउंड की, या कुछ नहीं होगी। फॉर केस अगर x की वैल्यू 99 है
तो मेरा फाउंड की वैल्यू वही रहेगी जो स्टार्टिंग थी, दैट इज -1। अगर मेरा x3 है तो मेरे फाउंड की वैल्यू 3 होगी जैसे ही उसे एलिमेंट मिलेगा। तो यार जब ये लूप लिख दो ना तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन चेक कर लेना, इफ अगर फाउंड आपका अभी भी -1 है, सारा काम कर लिया सर मैंने, बट फाउंड की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई, तो वो क्या है, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड। अब सर आपने फाउंड वाला पहले क्यों नहीं लिखा? बिकॉज आई डोंट नो बिट्टू कि फाउंड की वैल्यू क्या हो सकती है। हाँ आप ये भी लिख सकते हो फाउंड नॉट इक्वल टू -1, बट मैं ये नहीं चेक कर सकता फाउंड इक्वल टू 1, फाउंड इक्वल टू 5। जरूरी नहीं है ना फाउंड की वैल्यू 1 या 5 ही हो। एल्स वरना आप क्या लिखोगे, प्रिंट एलिमेंट फाउंड एट, एलिमेंट फाउंड एट, और हमने वो फाउंड वेरिएबल में डाला था। डन डन डन। और आज के बाद हम कह सकते हैं कि हमें सर्च करना भी आ गया। देखो यार जो स्टार्टिंग से इस प्लेलिस्ट में है उन्हें पता है कि वो क्या क्या कर चुके हैं और वो सच में ही अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं। और अगर एफर्ट डाल रहे हैं तो मुझसे नहीं खुद से पूछो क्या लिंक लिस्ट में थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट हुई है? अगर हुई है तो कंटिन्यू फॉलो करते जाओ, अभी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे जिसमें हम लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स के क्वेश्चन भी कवर करेंगे। टाइम मिला तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनवा दूंगा, किससे, सिर्फ लिंक लिस्ट से। आई नो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, टाइम कम है, एग्जाम सर पे होते हैं, मिड टर्म फाइनल ये, बट यार ये लिंक लिस्ट एक ऐसा टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर का जो इंटरव्यू में भी तुम्हारे काम आएगा। तो मेक श्योर अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से देखो। कुछ गलती मुझसे होती है या मैं कुछ अच्छा नहीं करवा रहा या तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालो यार। इंप्रूवमेंट के चांस हर किसी में होते हैं, मेरे में भी होंगे। आप लिखोगे मैं डेफिनेटली इंप्रूव करूंगा, राइट। अगर समझ आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है तो भी लिख दो, कुछ नहीं अच्छा लग रहा तो भी बता दो। डन। कोड कहाँ पे मिलेगा? गिटहब पे मिलेगा। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर जरूर रीड किया करो, बात मेरी वीडियो की नहीं है। आप किसी भी ट्यूटोरियल को फॉलो करते हो आप हमेशा सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ो, माइट भी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखी हो और वो बताना भूल गया तो आप एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन से उस लिंक जो आपके यूजफुल लिंक होंगे आप उसे देख पाओगे। तो अब यहाँ पर मेरा काम खत्म, यहाँ तक आपको सर्च भी आ गया, इंसर्ट भी आ गया, अल्टरनेटिव एलिमेंट्स भी आ गए, मतलब कि अब आप लिंक लिस्ट पे हर एक नोड पे पहुंच सकते हो जिसने स्टार्टिंग से ये प्लेलिस्ट देखी है। डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, किसमें, अभी लिंक लिस्ट के साथ ही। चलो बाय।